शरीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है। With thousands of them likely to attend a series of events throughout the United States of America. Sweets were distributed by overseas friends of Ram Mandir at Times Square, and a correspondent, Susan Tehrani, was there at the Times Square. The Ram Mandir in Ayodhya. Congratulations to the Prime Minister Modi on the inauguration of Ram Mandir after 500 years. अकॉर्डिंगली वो अपने डिसीजंस लेते हैं। हम अगर मुसलमान बन के सोचेंगे तो हमें तो पेन होगी, लेकिन अगर यही काम हम यहाँ पे कोई पुरानी उनकी बिल्डिंग होती, पुराना मंदिर होता जिसको हम ये क्लेम करते कि ये पहले मस्जिद थी, तो हम भी वही काम करते जो उन्होंने किया। हमने जो चीज़ें जो लोगों को दे दी हुई हैं और उसके बाद अगर आप उसके यूएन के जो है रूल्स को आप क्या करें डिस्ट्रॉय करें, तो वो मेरे हिसाब से एक बेहतर ऑप्शन नहीं है। आपको फॉलोअप करना चाहिए था, उनको दूसरी जगह दे दी मस्जिद की, लेकिन आप ये चीज़ देखें कि हम बादशाह मस्जिद को डिमोलिश करके कहीं और बना नहीं सकते। जो उसकी वर्थ वहाँ पर है वो वहीं पर रहेगी। लेकिन एक चीज़ की बात यह कि मैंने बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटीज़ में भी देखा है कि लोग जो है ना अब अपनी यानी कि इकोनॉमीज़ को देखते हुए चुप हैं। इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिलने की ज़रूरत नहीं है। ये 25,000 करोड़ जो है ना, ये बड़ी एक नॉमिनल से अमाउंट है अगर आप उनकी इकोनॉमी को देखते हैं। और जहाँ तक हिंदुओं की टोटल जो आबादी है एज़ कम्पेयर टू अदर रिलीजन, वो बड़ी छोटी सी आबादी है। दूसरे देश का बदला आप अपने देश के लोगों से लेंगे, ये कह रहे हैं ना। मैं लोगों से नहीं कह रहा, मैं उनके मंदिर गिरा के मस्जिद बना के दिखाएं उनको कि भाई आप जो गलत करेंगे उस देखें जी, थप्पड़ का बदला थप्पड़ ही है। मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये सोचें में रख लीजिएगा। आप कह रहे हैं कि यहाँ के मंदिर गिराएंगे, तो वो मंदिर तो यहाँ के हिंदुओं के है ना। ये कहाँ, इधर थोड़े से हिंदू हैं, एक दो मंदिर गिरा लो क्या हो गया। पिंडी से, और उन्होंने एक छोटी सी पूजा समझ लीजिए या दुआ पढ़ी उन्होंने, तो विद योर परमिशन सर मैं वो भी दिखाना चाहूंगी। थैंक यू। एक सेकेंड। तमाम लोगों का, मुसलमानों का वो ईमान नहीं रहा जो कभी 1400 सदियां पहले था। क्या करें? वो लोग नहीं है। कुर्बानी देनी पड़ती है किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, खून देना पड़ता है, खून लेना पड़ता है। अभी क्या करें? अभी क्या करें? अभी तमाशा देखो, मतलब या खून दो, खून लो, या तमाशा देखो। डिसीजन लेने होंगे आपको। अब मैं बल्कि इस पे जो आज मैं हकीकत में मैं जो बात करना चाह रहा था, जो मेरे लिए बड़ा जरूरी था आरजू, खासकर भारत के हवाले से, मंदिर के हवाले से, राम मंदिर पे जो वहां पे हुआ है, आपको पता है, आपका खुद का यू हैव अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर लाइक माई सेल्फ, मेरा खुद सॉफ्ट कॉर्नर है, खासकर भारत के हवाले से, हिंदू बरादरी के हवाले से, हिंदू हमारे जो दोस्त हैं उनके हवाले से। कल यहाँ बल्कि मेरा आज भारत के कई अखबारों में चीजों में आया है जो मैंने मैसेज दिया है। कल मैं यहाँ पे लोटस मंदिर में गया था, आई वाज इन वाईटी एट द इवेंट जो कल यहाँ पे लोटस मंदिर जो है टेंपल इन वर्जीनिया। मैं उसको बल्कि 2-3 डिफरेंट लेंस के जरिए की नजर से देखकर खासकर मैसेज देना चाहता हूँ। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा मैसेज क्या था। जो मेरा मैसेज आज भारत के मीडिया में है वो मैसेज क्या है। तो उस मैसेज में मैंने कहा, मैंने बल्कि लोटस मंदिर के अंदर जाकर मैंने स्पीच भी दी थी, और उसमें स्पीच में ये मैंने कहा था कि मैं प्यार और मोहब्बत, लव और हार्मनी का मैसेज लेकर आया हूं। और खासकर उसमें मैंने कहा कि हम सदियों से इस खित्ते में इकट्ठे रह रहे हैं और सदियां मजीद इस खित्ते में रहेंगे। हमने कैसे रहना है ये हमने अब डिटरमिन करना होगा। हमें सोचना होगा कि हम आने वाले दिनों में किस तरह इकट्ठे रहना चाहते हैं। इसका पीछे एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इस मंदिर के हवाले से जब इसकी मस्जिद बनाई गई तो मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद था। बाबर साहब तो बहुत देर से आए यहाँ पे, वो 1528 1524 के आसपास आके उन्होंने इस मस्जिद की बुनियाद रखी। उन्होंने बेसिकली अपने आप को एक एनलाइटेंड नेशन के तौर पर शो ऑफ करने की कोशिश की कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी रहती है और हिंदू कम्युनिटी को उन्होंने फैसिलिटेट वहाँ पर करने की कोशिश की है। वहाँ पर उन्होंने बताने की कोशिश की है कि अगर हमारे इस मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में हिंदू हैं तो हम उन्हें इस्लाम की तालीमात के मुताबिक आज़ादाना तौर पर रहने और उन्हें इबादत करने का पूरा मौका फराहम कर रहे हैं।
कि बहुत बड़ी मार्केट है वो, और उस मार्केट की तरफ वो तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ देरपा जो ताल्लुकात थे, सीटो सेंटो के मुआहदे थे, उन सबको निगेट करके इंडिया की तरफ जिस तरह से हाथ बढ़ाया, और सोवियत यूनियन के साथ उसकी एफिलिएशन थी, लेकिन उस एफिलिएशन को भी नेगेट करके उन्होंने इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा गहरे मरासम किए। और आज उसकी इनोग्रेशन थी। अब जब उसकी इनोग्रेशन हुई तो इंडिया की तो समझ आती है, चलें वो खुश हैं या जो भी उनके सिनेरियोज हैं, लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है, और दूसरी जानिब अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर 1 घंटे का राम की पिक्चर्स, राम की वीडियोज़ वो दिखाई जा रही है। क्या वजूहत है सर कि दुनिया आज उनके एक बड़े इवेंट को हम कह देते हैं सेलिब्रेट कर रही है, जिसमें हमारे मुस्लिम भी हैं? क्यों? देखिए, बेसिकली जो मुझे बात नज़र आती है ना इसमें, वो ये है कि सबसे पहले इंडिया जो है एक थिकली पॉपुलेटेड कंट्री है, और इकॉनमी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इसे देखते हैं एज अ मंडी के, कि बहुत बड़ी मार्केट है वो, और उस मार्केट की तरफ वो तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। अमेरिका का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो अमेरिका भी अपने इंटरेस्ट देखकर उसके मुताबिक यकीनी तौर पर चला करता है, और यही वजह है कि उसने पाकिस्तान के साथ देरपा जो ताल्लुकात थे, सीटो सेंटो के मुआहदे थे, उन सबको निगेट करके इंडिया की तरफ जिस तरह से हाथ बढ़ाया, और सोवियत यूनियन के साथ उसकी एफिलिएशन थी, लेकिन उस एफिलिएशन को भी नेगेट करके उन्होंने इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा गहरे मरासम किए। तो बेसिक मुआशी फैक्टर सबसे पहले आता है उसमें। और जहाँ तक आपने बात की गल्फ़ के एरिया की, तो गल्फ़ के एरिया में भी एक चीज़ जो है वो ख़ास तौर पर है, इंडिया ने वहाँ पर अपने